तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दो बार मरा, जबकि साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि अपने लिमिटर को ब्रेक करके गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर चुका है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। I know what it's like to lose. It looks like I win. Now it's here. Or should I say, I am. I hope they remember you. Come on, I'm hungry. Time for lunch? Let's grab some udon noodles. तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था और उसने मार भी दिया था। बात करें पावर्स की तो थानोस के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है जिससे उसके घाव काफी ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। थानोस एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है जो कि हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाइयां लड़कर करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर कर चुका है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्सेस को क्रिएट भी कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करना भी चाहता था क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान अपनी पुरानी बातों को लेकर रोता रहता है और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करना और वहाँ के लोगों के लिए गॉड बनकर सभी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करना, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। साथ ही थानोस के पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है क्योंकि एक ट्रेन्ड और एक्सपर्ट फाइटर है और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक पे मास्टर है। और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है ये हम एंड गेम में देख चुके हैं, जहाँ पे उसने हल्क को 2 ही सेकंड्स में हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी और सभी एवेंजर्स से अकेला भेज दिया था और कोई भी एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो तो उसे इवन फाइट तक करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ स्नैप करके अपने किसी भी एनिमी को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकता है। जब की बात करें साइतामा की तो साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर लिया और उसके पास अपने सभी ओपोनेंट्स को सिर्फ एक पांच से हराने की एबिलिटी है और ये पावर्स उसे मिली है उसके लिमिटर को ब्रेक करके, जिसके लिए उसने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रूटीन को फॉलो किया। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन हर दिन पूरे 3 सालों के लिए, जिसकी वजह से लिमिटेड जो गॉड ने सभी मॉडल्स पर लगाया था वो टूट गया और साइतामा को मिली इनसे लिमिटलेस और बॉटमलेस पावर्स। और अब वो इन पावर्स के साथ किसी से भी कभी नहीं आ सकता था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था पर यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज के बीच में एक और ऐसा बीइंग था जो वीक ओपोनेंट से फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ चैलेंज की तलाश में था, जिसका नाम था बोरोस, जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते थे, जो कि अब पावर्स पर आ रहा था सिर्फ एक आदमी के लिए, वन एंड ओनली वन पंच मैन साइतामा। और अब टाइम था ये जानने का कि इन दोनों और यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है। बोरोस का कहना था कि साइतामा के पास इमेजिनेबल स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और साइतामा अब तक हर एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक सिंगल पंच में मार चुका था, और बोरोस अलग था। साइतामा ने बोरोस को पंच किया और ऐसा पहली बार हुआ जब साइतामा ने किसी को पंच किया और वो मरा नहीं, जिससे बोरोस का आर्मर टूट गया जो उसकी इंसेन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था। बोरोस ने साइतामा को एक ही किक में मून पर पहुंचा दिया पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज था और वो एक ही जंप में ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से वापस आ गया। बोरोस को लगा कि बहुत हुआ और अब इसे एंड करते हैं और साइतामा के दिमाग में भी यही था और बोरोस ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करना शुरू किया, कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन। और तब हमें साइतामा की पावर्स की एक झलक देखने को मिली जब उसने अपने सीरियस पंच का यूज किया, जिसने बोरोस के कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन को डाइवर्ट किया और अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और बोरोस कहता है कि साइतामा अभी भी होल्ड बैक कर रहा था और अगेन साइतामा अकेला, बोल्ड और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, जिसके बाद साइतामा की फाइट गौरव से होती है जो कि इस पॉइंट पर खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। गौरव प्लैटिनम स्टोन के साथ अपनी फाइट में इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि उनके मूवमेंट्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में हो रही थी और वो लाइट से लगभग 200 गुना ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, जिसके बाद संभव गौरव गॉड के पास पहुंच जाता है जो कि यूनिवर्स का क्रिएटर और टाइम और स्पेस का कंट्रोलर था। और गौरव की एक्सट्रीम डेडिकेशन को देखते हुए उसे अपनी कुछ पावर्स ऑफर करता है, जिसके लिए गौरव को बस गॉड के हाथ को टच करना था, पर गौरव इवन इस ऑफर तक को रिजेक्ट कर देता है और गॉड के हाथ को पीछे उठाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है। और इवन उस गॉड और मॉन्स्टर के छोटे से टच ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी किसी ने कभी उम्मीद तक नहीं की।
थी। और जब गौरव वापस आया तो वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद एक गॉड बन चुका था। गौरव वापस अर्थ पर आकर सभी हीरोज को ही सजा देता है और जब साइतामा वहाँ पर पहुँचता है तो गौरव साइतामा के सामने जीनोस की कोर में होल्ड कर उसे भी मार डालता है। और हमें पता चलता है कि साइतामा आखिर होल्ड बैक क्यों करता था, क्योंकि अब साइतामा के दिमाग में बस एक चीज थी, सीरियस पंच। और साइतामा गौरव पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच से अटैक करता है, जिसके सिर्फ टच होते ही गौरव एग्जिस्टेंस तक से इरेज हो सकता था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी फाइट चलती है और एंड में साइतामा गॉड गौरव तक करा देता है, जिसमें साइतामा सिर्फ अपनी एक चीख से जुपिटर प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और गौरव साइतामा को कहता है कि अगर कोई बगैर गॉड के हाथ को टच किए गॉड की पावर्स को रीच कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो अगर हम बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस को ले तो ये फाइट इवन क्लोज नहीं है, क्योंकि साइतामा एक अलग ही लेवल पर है और ये फाइट इवन लंबे भी नहीं चलेगी। और थानोस को पता चलता है कि हुआ क्या है, उससे पहले ही साइतामा अपने एक ही सीरियस पंच से उसे एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकता है। और अगर बात करें दूसरे सिनेरियो की जिसमें थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो, तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि देखो साइतामा अभी भी थानोस को अपने एक ही पंच से एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकता है, पर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स है जिससे वो एक ही स्नैप करके साइतामा को धूल बना सकता है। और अगर साइतामा को नहीं पता कि स्नैप से क्या होता है तो वो थानोस को स्नैप करने देगा और मर जाएगा और वो फाइट वहां पे खत्म हो जाएगा। और अगर थानोस हमेशा की तरह युवा फिनिश्ड और बड़ी बड़ी बातें करके साइतामा को बताता है कि स्नैप करके तुम मर जाओगे, तो वो फाइट वहां पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि थानोस के स्नैप करने से पहले ही साइतामा अपने एक ही पंच से इन्फिनिटी गॉन्टलेट, इन्फिनिटी स्टोन्स और थानोस तीनों को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देगा। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि थानोस को फ्री का ज्ञान बांटने की बहुत ही बुरी बीमारी है, इसलिए मेरे हिसाब से साइतामा इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। या शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? तो नेक्स्ट वीडियो की स्टोरी लाइन चेक कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। थैंक्स।